हालेलुया हालेलुया। नमस्कार मेरे प्रियो मसीह भाई और बहनों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बड़ी मुसीबत में अकेले होते हैं तो अचानक कोई अनजान व्यक्ति आकर आपकी मदद कर देता है और जब आप मुड़कर देखते हैं तो वह गायब हो जाता है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या हमारी एक भौतिक दुनिया के पीछे कोई और दुनिया भी काम कर रही है? दुनिया के महान प्रचारक बिली ग्राहम ने अपनी एक बेहद मशहूर किताब के बाद एक राज के पर्दा उठाया है। इस किताब का नाम है स्वर्गदूत परमेश्वर के गुप्त एजेंट, एंजल्स गॉड सीक्रेट एजेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे कि बाइबल के अनुसार वे स्वर्गदूत कौन हैं, वे क्या करते हैं और कैसे वे आज भी आपकी और मेरी चारों तरफ रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। बिली ग्राहम अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी बात से करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान केवल इसी चीज़ पर विश्वास करता है जिसे वह देख सकता है, छू सकता है या विज्ञान के जरिए साबित कर सकता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इस दृश्य ब्रह्मांड का समांतर एक अदृश्य आत्मिक दुनिया भी है। स्वर्गदूत इसी आत्मिक दुनिया को निवासी है। बिली ग्राहम ने इन्हें परमेश्वर के गुप्त एजेंट क्यों कहा? क्यों कि वे ठीक एक खुफिया जासूस या गुप्त सैनिक की तरह काम करते हैं। वे अपना काम पूरी खामोशी से करते हैं, कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहते और सारा श्रेय परमेश्वर को देते हैं। बाइबल के आधार पर लेखक स्वर्गदूत को के स्वभाव के बारे में 3 मुख्य बातें बताते हैं। 1, वे अमर और शक्तिशाली हैं। इन्हें कोई बीमारी नहीं होती, वे कभी बूढ़े नहीं होते और उनके पास इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकत होती है। 2, वे हमारी तरह सीमित नहीं हैं, ये समय और दूरी की सीमाओं के परे हैं। वे पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। 3, वे इंसानी रूप के लेकर से हैं। जब परमेश्वर को कोई विशेष संदेश देना चाहता है तो इसे दूत साधारण इंसानों का रूप धारण करके हमारे बीच आ जाते हैं ताकि हमें उन्हें डरे नहीं। किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह है कि जहाँ बिली ग्राहम सुरक्षित दूतों की बात करते हैं। क्या सचमुच हर इंसान के लिए एक स्वर्गदूत तैनात है? बिली ग्राहम बाइबल के वचनों की किताब का हवाला देते हैं कि जहाँ लिखा है वह अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि तुम्हारे सब मार्गों में तुम्हारी रक्षा करे। लेखक का मानना है कि हर मसीह विश्वासी के साथ परमेश्वर के गुप्त अंगरक्षक हमेशा चलते हैं। हम इस किताब में बिली ग्राहम के इतिहास की कुछ सच्ची कहानियां से भी साझा की है। वे बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और अफ्रीका के जंगलों में काम करने वाले मिशनरियों का साथ ऐसी घटनाएं बहुत यानी कि हुई जहां दुश्मनों ने उन पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन इन वक्त दुश्मनों ने देखा कि इन मिशनरियों के तंबू के चारों तरफ चमकदार कपड़ों में हथियारों से लेस सैनिकों की एक बड़ी फौज खड़ी थी। दुश्मन डरकर भाग गए। जब बाद में जांच की गई तो पता चला कि वह कोई इंसान फौज भी नहीं थे। बिली ग्राहम कहते हैं कि वे और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर के गुप्त एजेंट थे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बिली ग्राहम हमें सचेत करते हैं कि आत्मिक दुनिया में केवल अच्छे स्वर्गदूत ही नहीं है, वहाँ एक भयंकर युद्ध चल रहा है अच्छाई और बुराई के बीच। लेखक समझाते हैं कि शैतान भी कभी स्वर्ग का सबसे सुंदर और उच्च स्वर्गदूत था, लेकिन उनके मन में घमंड आ गया और उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया
और उनके साथ उसके वफादार दूत भी गिर गई, जिन्हें हम आज दुष्ट आत्माओं कहते हैं। आज इस धरती पर जो भी पाप, नफरत और लालच और दिखते हैं, अब के पीछे उन्हीं दुष्ट आत्माओं की हाथ था। वे इंसानों से के दिमाग में बुरे विचार डालते हैं, लेकिन बिली ग्राहम हमें ढाढ़स बताते हैं। वे कहते हैं कि पवित्र स्वर्गदूतों की संख्या दुष्ट आत्माओं से कहीं ज्यादा है और वे लगातार हमारी सुरक्षा के लिए इन बुरी ताकतों से लड़ रहे हैं। हमारी मसीह के लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में जीत परमेश्वर की ही होगी। बिली ग्राहम दिखाते हैं कि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समय में स्वर्गदूत की भूमिका क्या थी। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो स्वर्गदूत उनके स्वागत के लिए तैयार थे। कुंवारी मरियम को यीशु ने यानी कि यीशु के जन्मों की खबर स्वर्गदूत जिब्राइल ने दी। जब यीशु का जन्म हुआ तो आसमान में स्वर्गदूत ने दल में चरवाहों को सामने परमेश्वर को स्तुति गाए। जब यीशु जंगल में 40 दिन भूखे थे तब स्वर्गदूतों ने आकर उनकी सेवा की, और जब यीशु जी उठे तो कब्र पर से भारी पत्थर को एक स्वर्गदूत ने ही हटाया था। लेकिन इन सब बातों को बता देने से बाद बिली ग्राहम अपनी किताब में पाठकों को एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं कि कहते हैं कि स्वर्गदूत की कहानियां सुनकर कभी भी उनके मुंह में मत पड़ जाना। हमें कभी भी स्वर्गदूत की पूजा या उनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बाइबल साफ कहती है स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सेवक है। आराधना, पूजा और प्रार्थना पर केवल त्रिएक परमेश्वर का अधिकार है। स्वर्गदूत हमारे साथी सेवक है, कोई भगवान नहीं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, बिली ग्राहम की किताब स्वर्गदूत परमेश्वर के गुप्त एजेंट हमें यह भरोसा देती है कि हम इस मतरबी और खतरनाक दुनिया में अकेले नहीं हैं। जब आप रात के अंधेरे में डर रहे होते हैं या जब आपको लगता है कि आपका कोई नहीं है, तो याद रखिए परमेश्वर के गुप्त एजेंट आपकी चारों तरफ तैनात हैं। वे आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक ले जाते हैं और परमेश्वर की आशीष से आप तक पहुंचाती है। इस किताब का अंतिम संदेश यही है, आपके जीवन का भरोसा पर परमेश्वर पर रखिए, जिन्हें इन स्वर्गदूतों को बनाया है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो उसकी पूरी स्वर्गीय सेना आपकी हिफाजत के लिए खड़ी है। आपको बिली ग्राहम के विचार कैसे लगे? क्या आपने कभी भी अपने जीवन में ऐसे दृश्य, शक्ति या चमत्कार को महसूस किया है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।